स्थापना करना। फिर क्या करना, जब स्थापना हो गई तो अष्ट द्रव्यों से जो अष्ट छंद आते हैं उनको पढ़ते हुए उनमें जो भगवान के सच्चे गुणों का निरूपण है उसे समझते हुए पूजन करना। ये नहीं कि हमने जयमाला तो हमने छोड़ दी और महार्घ कर दिया सीधे। दादा भी कहते हैं कि जो मैंने शांति पाठ लिखा है उसके अंदर मैंने सर्वोत्कृष्ट चीज़ लिखी है। जब पिछले साल तक की अंतिम का पढ़ देते थे हम 4 लाइनें कि सभी जीव इस जगत के सुखी रहे सर्वत्र, मौसम की अनुकूलता बनी रहे सर्वत्र, इस प्रकार की जो लाइनें हैं ये ना पढ़ के नहीं, प्रारंभिक लाइनें जो दादा ने लिखी हैं उनमें जो दादा ने अर्थ बताया उनको पढ़ना। दादा कहते थे कि इनको पढ़ो ताकि इनके अंदर के जो भाव हैं उनको तुम ग्रहण कर सको। ये तो हुई देव पूजा। अब हम देखते हैं जो गुरु उपास्ति, दूसरे नंबर का जो आवश्यक बताया गया है पद्मनंदी आचार्य के द्वारा कि गुरु उपास्ति अर्थात गुरु की उपासना करना। वह क्या है कि गुरु का सच्चा स्वरूप समझकर उनकी उपासना करना, यह व्यवहार गुरु उपासना है। तो अब गुरु का सच्चा स्वरूप क्या है? जो वीतरागी हों, अष्टमूल गुण सहित हों, जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हों, आरंभ परिग्रह के त्यागी हों, ऐसे गुरु। रत्नकर्ण साक्षाचार्य में श्लोक आता है, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। अर्थात जो विषय आशा से रहित हैं, विषय आशा बसाती तो विषय आशा से रहित हैं, विषय निरारंभो परिग्रह, जिन्होंने 24 प्रकार के परिग्रह, कौन कौन से? 14 अंतरंग, जिनमें से पहला मिथ्यात्व, फिर क्रोध मान माया लोभ, फिर 9 कसाय हास्य आदि 9 कसाय, ये हैं अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के। और 10 बहिरंग परिग्रह, धन धान्य स्वर्ण दास दासी स्वर्ण कूप्य आदि जो 10 बहिरंग परिग्रह हैं, इनके भी जो त्यागी हैं वे ही सच्चे गुरु हैं। कुछ दिन पूर्व प्रवचन में आया था कि यदि मुनि एक बाल के अग्रभाग के समान भी यदि परिग्रह रखता है तो वह 7वें नरक का पात्र होता है। इस प्रकार प्रवचन में आया था कि गुरु क्या संपूर्णतया परिग्रहों से रहित हैं, वह गुरु हैं। और उन्हीं गुरु की उपासना करना, उनके द्वारा उनके पास जो गुण हैं उनको अपने अंदर धारण करना, उनको अपने अंदर धारण करने की भावना भाना जो है वह ही सच्ची व्यवहार गुरु उपासना है। जो हम अरंत एवं सिद्ध परमेष्ठी हैं उन्हें हम किन के अंदर लेते हैं? देव के अंदर लेते हैं। और आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी को हम गुरु के अंदर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो अरहंत सिद्ध परमेष्ठी हैं इनके 4 कर्मों का तो नाश हो गया है, लेकिन निश्चित रूप से अरहंत परमेष्ठी के आगे के 8 कर्मों का नाश होगा जो अघात्य कर्म है। और सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हो गया, इसीलिए ये देव के अंदर आते हैं और गुरु के अंदर आचार्य उपाध्याय एवं साधु आते हैं। उसके बाद जो तीसरा बताया गया पद्मनंदी आचार्य के द्वारा आवश्यक स्वाध्याय की क्या परिभाषा है कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहे गए तत्वों का सच्चा निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन पठन करना एवं मनन करना ही स्वाध्याय नामक आवश्यक है। जिनेंद्र भगवान कौन? जो हमने पिछली देव पूजा नामक आवश्यक में जो हमने सच्चे देव की परिभाषा समझी थी, वह जिनेंद्र देव के द्वारा जो उन्होंने जिस वस्तु का जो स्वभाव बताया, तत्व कैसे कहते हैं? जिस वस्तु का जो भाव है उसे ही तत्व कहते हैं, उस वस्तु का तत्व कहते हैं। तत् प्लस त्व, ये तत्व का शाब्दिक, ये तत्व की व्युत्पत्ति है कि जिस वस्तु का जो भाव है उसे ही उस वस्तु का तत्व कहते हैं। तो जो जिनेंद्र देव ने जिस वस्तु का जो भाव बताया है उसका ही सम्यक प्रकार से निरूपण करने वाले, ये नहीं कि उन्होंने बताया था कि जीव ज्ञान दर्शन स्वभावी है, हम ये भी बता दें कि उसमें वह ये कर सकता है, वह पुद्गल को हिला सकता है, वह शरीर का करता है, इस प्रकार के गुणों का निरूपण इस प्रकार का नहीं बताना। जो उसका असली गुण है, जो असली भाव है, जैसे जीव का ज्ञान गुण है, जीव अकर्ता है, इस प्रकार की जो बातें, 6 द्रव्य अकर्ता हैं, इस प्रकार का जो सम्यक प्रकार से निरूपण किया गया है तत्वों का जिनेंद्र देव की वाणी में,
उनको जिन ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है उन्हीं ग्रंथों का पठन, अध्ययन एवं मनन करना। पठन अर्थात पढ़ना। अध्ययन, अध्ययन में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं कि स्वाध्याय के भी 5 भेद करे हैं। वाचना, प्रच्छना, आमनाय, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश। पढ़ना, पठन किस में आएगा? वाचना में। अध्ययन किस में आएगा? वाचना, अध्ययन सभी के अंदर जाएगा। एवं मनन करना कि उनका, उसमें जो तत्व बताए गए हैं वह सच्चे हैं, लेकिन जिन देव ने बताए इसीलिए हम उन्हें सच्चा नहीं मानेंगे कि श्रावक को परीक्षा प्रधान ही होना चाहिए। आचार्य अकलंक देव ने भी महावीर भगवान की परीक्षा ली थी कि पहले उन्होंने परीक्षा ली कि मैं आपको किस प्रकार से क्यों नमन करता हूँ। ये आचार्य देव ने आत्ममीमांसा ग्रंथ के अंदर लिखा है कि मैं आपको देवों के आगमन आदि से नहीं करता हूँ कि नमन, कि देव आते हैं, ये तो मिथ्या दृष्टि जीवों के में भी आते हैं। आपके जो वास्तविक गुण हैं मैं उनके कारण आपको नमन करता हूँ। अर्थात उन्होंने देव की परीक्षा की। उसी प्रकार जो जिनवाणी में बात है उसको भी पहले तो क्या करना कि उसकी जांच करना कि क्या ये इसी प्रकार है या इससे अन्य है। क्योंकि कुमति या मिथ्यामति कहें वे लोग अपने मत का निरूपण करने के लिए प्राचीन काल में जैन ग्रंथों को चुरा करके नहीं उसमें कुछ का कुछ लिख देते थे, या व्याकरण आदि गलती के कारण अन्य अर्थ ग्रहण हो जाता था। आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी, आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या लिखा? चुक्के जी छलम न घेतब्बम, कि यदि मेरे से कुछ भूल हो जाए तो उससे छल ग्रहण मत करना। अर्थात तुम परीक्षा प्रधान ही रहना। मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी तुम परीक्षा करके ही उस पर श्रद्धा करना। ऐसे शास्त्रों का, एवं जो पंडित टोडामल जी हैं उन्होंने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में भी शास्त्र अभ्यास करने के अनेक लाभ बताएं कि स्वाध्याय करने से क्या क्या लाभ होंगे। कि स्थिर मन, चंचल मन भी स्थिर हो जाएगा, कसाय आदि प्रवृत्ति कम होगी, विषयाशक्ति कम होगी, पाप कार्य से बचेगा जीव, और अज्ञानी जीव भी गुण लोक आदि तत्वों का ज्ञान करके, लोक का स्वरूप आदि जान करके नहीं ख्याति प्राप्त कर सकता स्वाध्याय करके नहीं। इस प्रकार के जो लाभ हैं वह स्वाध्याय आवश्यक करने से होते हैं। अब चौथा आवश्यक क्या बताया आचार्य देव ने? संयम। संयम की परिभाषा क्या है कि ज्ञानी श्रावक के योग की आंशिक शुद्धि के साथ साथ होने वाले भूमिकानुसार हिंसा आदि का त्याग करना एवं इंद्रिय आदि का निग्रह करना। हिंसा भी कितनी प्रकार की होती है? हिंसा 4 प्रकार की बताई गई है। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा। श्रावक है तो वह श्रावकों को संकल्पी हिंसा का तो निश्चित रूप से त्याग रहेगा ही, परंतु वह अपने भूमिका अनुसार यदि शक्य होता तो वह विरोधी हिंसा करेगा। लेकिन कब? जब किसी धर्म आयतन या किसी अपने धर्म तीर्थों पर यदि आँच आती है तब वह विरोधी हिंसा कर सकता है। यदि उसको जीवन जीना तो उसको उद्योग अर्थात कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा जीविका के हेतु, तो वह उद्योगी हिंसा। आरंभी हिंसा, झाड़ू लगाना आदि में आरंभ होता है, मकान आदि बनाने में जो होता है वह आरंभ होता है, तो वह उसका भी अपनी भूमिका अनुसार उनका त्याग, उनसे विरक्त होना। और क्या कहा? इंद्रिय निग्रह। यहाँ पे इंद्रिय निग्रह का अर्थ मात्र 5 इंद्रियों का नहीं है, उसमें मन का भी है कि इंद्रिय और मन को जो चंचल हैं उनको स्थिर करना। धर्म के 10 लक्षण में आदरणीय दादा लिखते हैं संयमनम, संयम अर्थात संयमन करना ही संयम है। अर्थात कि आत्मा के सच्चे स्वरूप को समझकर उसमें ही स्थिर होना संयम कहा गया है। धर्म के 10 लक्षण में संयम धर्म के संबंध में ऐसी चर्चा आई है। जब इस प्रकार की इंद्रियों का निग्रह, 5 इंद्रियां हैं अपनी और एक मन है, इनको स्थिर करना कि भाई मेरे को रसना इंद्रिय बोले कि भाई तीखा लग रहा है तो मीठे की तरफ नहीं भागना बल्कि सामान्य भोजन करना। क्यों? क्योंकि यदि आप मीठे की तरफ भागोगे तो उस रसना इंद्रिय की इच्छा पूर्ति हो जाएगी, रसना इंद्रिय संबंधी जो इच्छा हुई है वह पूर्ति हो जाएगी। मन में विचार आ रहा है कि नहीं भाई मेरे को टीवी देखना है, तुम उसको रोको कि नहीं भाई मेरे को
मेरे को ग्रंथ का स्वाध्याय करना है, उससे क्या होगा, मेरे को स्वाध्याय नामक आवश्यक होगा और पुण्य की प्राप्ति होगी। एवं स्वाध्याय करने से परंपरागत मोक्ष की प्राप्ति होगी। कि यानी आपने मन को स्थिर किया कहाँ से, पंचेंद्रिय भोगों से, तो आपको क्या प्राप्त होगा, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो यह इस प्रकार से इंद्रियों का निग्रह करना, यह व्यवहार संयम आवश्यक है। फिर तब क्या कहा गया कि जो ज्ञानी श्रावक की योग्य आंशिक शुद्धि है, उसमें शुभाशुभ भावों को यथा योग्य रोकना। अशुभ भावों को तो करना ही नहीं, परंतु जो शुभ भाव हो रहे हैं उनमें उनको भी अधिक प्रवृत्ति रोक करके नहीं, आत्मा में ध्यान करके नहीं, धर्म ध्यान करना। और क्या कहा गया, व्यवहार से क्या है, अंशनादि स्वभाव रूप जो व्यवहार तप है, तप दो प्रकार के गए हैं श्रावक के, तप दो प्रकार के हैं, अंतरंग और बहिरंग। अंतरंग तप में स्वाध्याय संयम तप ध्यान, स्वाध्याय जो बहिरंग तप है उनमें वैयावृत्ति उपवास आदि आए हैं। और जो अंतरंग तप है उसमें चौथे नंबर का है स्वाध्याय और अंतिम है ध्यान। ये जो तप हैं इनमें प्रवर्तन करना। और एक बात कुछ दिन पूर्व दादा के प्रवचन में आई थी कि जो अंतरंग तप हैं वह बहिरंग तप से श्रेष्ठ हैं। एवं यही बात रत्नकरण शाक्वाचार्य के अंतर्गत भी आई थी कि जो अंतरंग तप हैं वे बहिरंग तप से श्रेष्ठ हैं। तो जो तप हैं यानी अनशन आदि जो तप कहे गए हैं शास्त्रों में, उनका पालन करना, यथा योग्य पालन करना व्यवहार तप कहा गया। अब चौथा क्या है, दान। कि ज्ञान की स्व और पर के अनुग्रह के लिए धनादि देना व्यवहार दान है। यहाँ पे क्या कहा गया, स्व और पर, आत्मा और पर के अनुग्रह, यानी आत्मा, स्व यानी आत्मा और पर यानी जो अन्य जीव हैं उनके अनुग्रह यानी उनके उपकार के लिए जो धनादि दिए गए वह क्या है, वह है असली दान। तो दान में तो स्व के लिए किस प्रकार से आपने परिग्रह परमाणु व्रत लिया, हिंसा आदि आपने 5 पाप परिग्रह परमाणु व्रत लिया, तो उसमें आपने एक सीमा बांध ली कि मैं इतने ही वस्त्र रखूँगा, इतना ही धन रखूँगा। लेकिन आपने इनको भी सीमित कर लिया कि भाई ये मेरे को ज़्यादा बोझ लग रहे हैं, ये किसी और के काम में आ जाए, इसीलिए आपने अपने धन वस्त्र आदि जो नवीन है या जो उपयोग करने योग्य हैं, आपने उनको जो ज़रूरतमंद है उनको दे दिया। यह क्या आएगा, यह दान तो है, पर जो दान शास्त्रों में 4 प्रकार के बताए गए हैं उनमें यह एक में भी नहीं आएगा। दान शास्त्रों में कौन से बताए हैं, आहार दान, अभय दान, औषधि दान एवं ज्ञान दान। कि कौन कौन से, आहार दान कि जो 3 प्रकार के पात्र हैं, उत्तम मध्यम जघन। उत्तम कौन से, छठे सातवें गुरुस्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वे उत्तम। मध्यम के अंदर आएंगे 5वें गुरुस्थानवर्ती श्रावक, एवं जो जघन्य कहे गए हैं उसमें चतुर्थ गुरुस्थानवर्ती श्रावक कहे गए हैं। इनको घर पे बुला कर के नहीं भोजन कराना, यह आहार दान में आएगा। और औषधि दान क्या है कि आपको पता है कि मुनिराज को क्या है, इस प्रकार का रोग है, एवं इसके उपाय ये है कि आप आहार में उस औषधि को मिलाकर के नहीं, औषधि आपने दे दी, उनका उपचार कर दिया, ये औषधि दान के अंदर है। अभय दान कि जीवों को अभय सुरक्षा प्रदान करना एवं साथ ही साथ स्थान प्रदान करना कि आप यहाँ पे रहें, आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अभय यानी भय रहित करना अभय दान है। ज्ञान दान क्या है कि जो आपके पास ज्ञान है या आप जो स्वाध्याय करके ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसे ही अन्य जीव को प्रदान करके उसके ज्ञान की वृद्धि भी करना एवं स्व के ज्ञान की वृद्धि भी करना। यहाँ पे जो ज्ञान दान है एवं जो अभय दान है, वे 2 दान मुनिराजों के कहे गए हैं, एवं आहार दान एवं औषधि दान ये श्रावकों के कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो मुनिराज हैं वह यदि नगर में आए तो श्रावक उन्हें आहार दान दे सकता है, औषधि दान दे सकता है,
अभय मुनिराज अधिकतर जंगल में रहते हैं, तो उनको अभयदान की आवश्यकता नहीं। ज्ञान उनमें ज्ञान है, यदि वह कम अध्ययन वाले हैं तो आचार्य देव उनको ज्ञान कराते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी ज्ञान कराते हैं। तो इस प्रकार से हम ज्ञान दान मुनिराजों को नहीं दे सकते। परंतु यदि कोई अपने से तुच्छ मनुष्य है, तो हमसे हीन बुद्धि वाला जीव है, तो हम उसे ज्ञान दान करा सकते हैं। और क्या कहा गया कि अभय दान और ज्ञान दान मुनिराजों को कह रहे हैं कि मुनिराज यदि हम उनको आहार दान एवं औषधि दान देंगे, लेकिन यदि वह नगर में आए तो वह ज्ञान दान देते हैं। जंगल में भी हैं तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जो बहुत ही अनेक प्रकार से भय रहता है, लेकिन मुनिराजों का कैसा रहता है प्रभाव कि यदि मुनिराज के समीप है कोई जीव, तो उसके मुनिराज की समता या ये देखिए उनका प्रभाव कितना है कि उनके समीप सांप और नेवले भी साथ में बैठते हैं। आज ही के दादा के प्रवचन में ये बात आई थी कि मुनिराजों के समीप जो सांप और नेवले हैं, अति क्रूर हिंसक पशु भी शांत होकर बैठते हैं। ये आज दादा के प्रवचन में आया था कि अभयदान इस प्रकार से जो मुनिराज हैं वे अभयदान देते हैं सभी जीवों को, वह भय से मुक्त करते हैं। कौन से भय से? ज्ञान दान देके एक प्रकार से सही संसार भय से। और जो जानवर आदि हैं जो डरते हैं कि वह अपने ध्यान में लीन है, तो उनकी शांत मुद्रा देख करके नहीं उन्हें भय नहीं होता मुनिराज की काया से। अब जो आजकल नवीन दान चल गया है, धनादि देना, कि हम ज्ञान दान देने वाले, औषधि दान देने वाले, अभय दान देने वाले और आहार दान देने वाले को हम किसकी उपमा नहीं देते? दान श्रोमणी की उपमा नहीं देते। हम दानी की उपमा नहीं देते इन्हें, पर हम किन्हें दानी की उपमा देते हैं? जिन्होंने किसी संस्था में दान दे दिया, भले ही वो उन्होंने किसी भी अभिप्राय से दिया हो कि भाई मान लीजिए किसी ने स्मारक में दान दिया है, किस भावना से कि भाई मैं स्मारक में दान दूंगा, मेरे को जितना मैंने कमाया है उसका यदि मैंने कुछ कितना भी हिस्सा दान में दे दिया तो मेरे को इनकम टैक्स से बच जाऊंगा मैं। गवर्नमेंट भी ऐसा कर देती कि आप यदि इन संस्थानों में दान दोगे तो हम आपसे इनकम टैक्स नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से जो आजकल धन दान चल गया है, उसमें भी मुख्यतः से किसकी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही लोग देते हैं कि भाई मैं इतना जो मेरा धन है ये बच जाएगा, मैं इतना दान दे दूंगा। तो यानी उन्होंने अपने कार्य के लिए ही उन्होंने दान दिया। तो ये जो दान है, हम इनको इस प्रकार का दान देने वालों को हम दान श्रोमणी उपमा दे देते हैं, परंतु यह दान असली दान नहीं है। तो अब हमने क्या देखा? 6 प्रकार के व्यवहार आवश्यक देखे। तो अब हम कंपेयर करते हैं जो निश्चय आवश्यक की परिभाषा हमने प्रारंभ में देखी थी कि आत्मा को समझकर उसमें लीन होना ही निश्चय आवश्यक है। इसमें और जो हमने अभी 6 आवश्यक पढ़े, इनमें क्या अंतर है कि जो निश्चय आवश्यक है वह मुख्यतः से सम्यक दृष्टि को ही होंगे कि वह आत्मा में लीन रहता है, उसने आत्मा का सच्चा स्वरूप समझ के उसमें वह लीन हो गया है। इस कारण से वह सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन आत्मा के श्रद्धान के बिना होता नहीं है। तो वह सम्यक दृष्टि जीव को ही होगा। निश्चय आवश्यक एवं व्यवहार आवश्यक अज्ञानी जीव को भी हो सकता है। किस प्रकार से? कि कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, उसने इस श्लोक को पढ़ा कि देव पूजा गुरु पालना उपास्ति स्वाध्याय संयम स्थपा दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि देने। उसने इस श्लोक को पढ़ा और उसने क्या समझा कि ये गृहस्थ को नित्य करने चाहिए। तो अज्ञानी जीव भी इनको करने लगा, तो उसको व्यवहार आवश्यक होंगे, परंतु वह कहलाएंगे तो व्यवहार आवश्यक, परंतु वह आत्मकल्याण में तब तक निमित्त नहीं होंगे जब तक निश्चय आवश्यक नहीं होगा। और क्या अंतर है कि जो निश्चय आवश्यक है वह शुद्ध भाव रूप है और जो व्यवहार आवश्यक है वह शुभ भाव रूप है। किस प्रकार से? कि देव पूजा आदि करेंगे तो हमें उससे पुण्य बंध होगा, लेकिन यदि हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो निश्चय से हमें निश्चित ही एक दिन मोक्ष की प्राप्ति होगी आत्मलीनता से। यदि किसी जीव को किस प्रकार का औपसमिक सम्यक दर्शन भी हो जाए ना, तो कहा गया है कि उसका संसार सीमित हो गया है। अर्धपुद्गल परावर्तन में भी असंख्य अनंत काल आता है,
परंतु निश्चित होगा कि वह इतने काल के अंदर ही मोक्ष जाएगा, वह इससे अधिक काल के अंदर मोक्ष नहीं जाएगा कि अगर पुतला परावर्तन के बाद तक वह संसार में रहे। जिसको धर्म की शुरुआत औपसमिक सम्यक दर्शन के साथ हो गई उसको निश्चित रूप से मोक्ष में जाना ही है। और सम्यक दर्शन किस प्रकार होता है? आत्मा के ध्यान से, अर्थात निश्चय आवश्यक सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। ये तो हमने देखा कि आवश्यक की परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो मूलाचार के अंदर आवश्यक की परिभाषा आई है कि जो कसाय राग द्वेष आदि के वशीभूत ना हो वह अवश्य है, और उस अवश्य का जो आचरण है वह आवश्यक है। क्या कहा कि कसाय राग द्वेष आदि के बस ना होकर जीव का जो परिणमन है वह ही आवश्यक कहा गया है। यह मूलाचार के 514वें नंबर के श्लोक में आया है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमने 6 आवश्यक पढ़े, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, सावधान, इनमें राग द्वेष कसाय आदि भाव हमारे किस प्रकार नहीं होते। कि प्रथम था देव पूजा। इसमें तो हमें प्रथम द्वेष तो होगा ही नहीं कि हम जिनेन्द्र देव के प्रति द्वेष पूर्वक यह काम कर रहे हों, लेकिन हमें राग भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस समय हम जिनेन्द्र देव के गुणों का स्तवन कर रहे हैं उस समय हमें ना तो अशुभ भाव होंगे, ना अशुभ आश्रव होगा, ना ही अशुभ राग होगा, परंतु शुभ बंध होगा, लेकिन शुभ राग के कारण नहीं। हमें उन गुणों की प्राप्ति करनी है, इसीलिए हम उनका स्तवन कर रहे हैं। इस कारण से हमारा जो अन्य लौकिक कार्य हैं उनसे तो राग हट गया, परंतु भगवान के गुणों के प्रति भी राग नहीं रहा। दूसरा गुरु उपासना, कि हमने गुरु की उपासना तो की, पर किस कारण से? तुम जैसा बनने को भगवान शरण तुम्हारी आया, कि मेरे को आपके जैसा बनना है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो हमें उनसे राग नहीं है, परंतु हमें अपनी आत्मा में भी वे गुण प्रकट करने हैं, इसीलिए हम उनकी उपासना कर रहे हैं। स्वाध्याय में जिन शास्त्रों को जिनेन्द्र देव ने बताया हम उन्हीं के चर्चा करते हैं, अन्य किसी की नहीं। हम स्वाध्याय कर रहे हैं। जैसे ये आपके सामने संयम समय जी नामक ग्रंथ है, तो इसमें क्या बताई गई है? इसमें निश्चय व्यवहार दोनों का चर्चा है एवं आत्मा का कथन है। कि हमने इसको क्यों पढ़ा? क्योंकि हमें आत्मा को जानना है, इसीलिए हमने क्या किया? स्वाध्याय किया। संयम, इंद्रिय संयम के भी 2 भेद होते हैं, इंद्रिय संयम और प्राण संयम। इंद्रियों का निग्रह करना एवं हिंसा से विरक्ति करना ही संयम है, यह परिभाषा है। तो जब हम हिंसा आदि पाप नहीं करेंगे तो स्वतः ही जो राग द्वेष रूप परिणाम है वह तो होंगे ही नहीं, एवं साथ ही साथ इंद्रियों का निग्रह से जो इंद्रियों के द्वारा राग द्वेष आदि क्रियाएं होती हैं वे भी नहीं होंगी। तप सा निर्जरा कहा गया कि तप से निर्जरा होती है, लेकिन निर्जरा में जो राग द्वेष होते हैं वे नहीं होते। राग द्वेष आश्रव के कारण है। आश्रव निरोध संबरा, कि संबर आश्रव का निरोध करता है, राग द्वेष आश्रव के कारण है। तो आश्रव जब नहीं होगा तब आश्रव को रोकेगा संबर, एवं संबर ने जो कर्मों को रोका उस कारण से कर्मों की होगी निर्जरा, जो निश्चित ही मोक्ष का कारण बनेगी। तो इसमें भी राग द्वेष नहीं हुए। दान में राग द्वेष किस प्रकार से नहीं हुए? कि हमें किसी का अहित चाहते हो, हम उसको धन आदि नहीं देंगे कि उसका अहित हो जाए, उसको हम आहार दान आदि नहीं देंगे द्वेष बुद्धि के कारण। जो सम्यकदर्शी जीव है ना, वह द्वेष बुद्धि के कारण किसी को भी 4 प्रकार के दानों में से कोई सा भी दान नहीं देगा। और क्या कहा? और राग के बस भी सम्यकदर्शी जीव नहीं देगा, कि मुनिराजों से हमें कुछ प्राप्त होगा इस कारण से मैं उन्हें दान दे रहा हूँ, एवं वे हमारे आदर से इस कारण से हम उन्हें दान दे रहे हैं। हमें उनके प्रति राग नहीं है कि अरे यार मुनिराज के पास वस्त्र नहीं है, वे इतने दिनों को उपवास करके आए, चलो हम उन्हें आहार दान देते। इस प्रकार के भाव नहीं रहेंगे हमारे दान के समय, आहार दान देते समय। और मुनिराज भी ये नहीं सोचेंगे कि ये तो अज्ञानी है, चलो हम इसको कुछ ज्ञान दे दे रहे, इसके ऊपर उपकार हो जाएगा, बल्कि इस भाव से देंगे कि जो जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस मार्ग पे ही ये चले एवं निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करे, इस भाव से मुनिराज दान देंगे।
ना कि अन्य भाव से। अभी हमने 6 उदाहरणों का स्वरूप समझा एवं जो मूलाचार में परिभाषा आई है कि क्रोध, कसाय, राग आदि विकारी भावों के बस न होकर जीव की जो क्रिया होती है वे आवश्यक है। अभी हमने ये भी जाना और हमने क्या जाना कि जो ज्ञानी श्रावक के करने योग्य अवश्य रूप से कार्य हैं वे आवश्यक हैं। हमने इनको तो जाना, पर इनसे लाभ क्या होगा? इनसे लाभ क्या होगा कि हमने देव का स्वरूप जाना, शास्त्र का स्वरूप जाना, गुरु का स्वरूप जाना। उनका उनके स्वरूप को जान करके नहीं, हमने संयम धारण किया, तप किया एवं अपने परिग्रह आदि 5 पापों को एक प्रकार से उनका परिमाण करके नहीं, हमने जो ज्ञान आदि दान दिए एवं जो धन आदि का दान दिया, हमने 5 पापों से विरक्ति करनी चाहिए। तो इसका जो परंपरागत फल होगा वह मोक्ष होगा। और हम सबका उद्देश्य क्या है? मोक्ष प्राप्त करना। तो हम सभी उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन 6 आवश्यकों का पालन करें एवं निश्चय आवश्यक के साथ ही इनका पालन करें, ना कि व्यवहार आवश्यक के साथ। इस प्रकार की मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। हल अभी हम सभी ने शास्त्री प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के क्रम में प्रेरक जन विदिशा इनका प्रवचन हम सभी सुन रहे थे। षटावश्यक चरणान योग का विषय है, वह विषय आपने लिया। इससे पहले 5 भाव लिया था। ये विषय सरल था तो उस हिसाब से अच्छा प्रकाश इस विषय में डाला है। पर्याप्त तैयारी के साथ इस विषय को आपने प्रस्तुत किया। भाषा बहुत अच्छी है, शैली में भी स्पष्टता है, पर एक सी आवाज़, जैसे एकदम प्रारंभ जैसा किया वैसे अंत तक उसी स्वर में कदाचित कोई बीच में विशेष बात आती है, उसमें थोड़ा बल दे करके, उसमें स्वर की गति माने स्पीड नहीं, ज़्यादा आवाज़ उसमें बल दे करके कोई बात कहें तो वो प्रवचन की शैली होती। लगातार एक शैली में अगर कदाचित बहुत प्रयास करें फिर भी नहीं आवे, वो अपने स्वभाव ही उस टाइप का, वो अलग बात है। जब प्रारंभ कर रहे हो तब ऐसा प्रयास करना चाहिए। कोई विशेष बात आए तो, और कोई ऐसी बात आए, थोड़ी प्रसन्नता भी दिखाई देनी चाहिए मुख मुद्रा में, कि कोई बात ऐसी आवे, कहीं से कोई शास्त्र प्रमाण दे रहे हैं तो उस समय में भी तो इसमें थोड़ा सा आप सुधार कर सकते हो। बाकी भाषा अच्छी है। विषय के संदर्भ में जैसे मैंने कहा, चरणानियोग का विषय है और सरल है, ऐसा होने पर भी अन्य विषयों से जोड़ करके उसको अच्छे से प्रस्तुत करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। कुछ बातें जो है ध्यान रखने योग्य हैं। निश्चय आवश्यक, व्यवहार आवश्यक, जो 2 भेद आपने किए, प्रारंभ में भी उनकी चर्चा की और अंत में भी उपसंहार में आपने चर्चा की। एक तो ये जो भेद किया जाता है ये कथन मात्र का है कि निश्चय आवश्यक होगा तो व्यवहार आवश्यक उसके आधार पर ही होगा। इसलिए ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई व्यवहार आवश्यक ही नहीं पाले। ठीक, वो निश्चय पूर्वक ही, आत्मोपलब्धि पूर्वक ही जो बाह्य क्रियाएं करता है, क्योंकि पहले हमने कह दिया पंचम गुणस्थानवर्ती। ठीक, तो पंचम गुणस्थानवर्ती है तो वो ऐसा थोड़ी कर सकता है कि उसका आत्मानुभव नहीं हो और केवल क्रियाएं कर रहा। ठीक है, तो ये इस चर्चा को सुनकर के हम भी ग्रहण करें तो वो आत्मोपलब्धि पूर्वक करें, ये कहना तो समझ में आता है, पर वहाँ वर्णन करते हुए भी
ऐसा भेद उसमें नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ निश्चय आवश्यक तो है ही, निश्चय आवश्यक पूर्वक ही व्यवहार में प्रवृत्ति होती है। और एक तरह से कहें तो वो दोनों ही एक ही है, ठीक है। तो उसी समय जो अभी क्या कहना चाहिए, अनेकांशवाद की चर्चा सुन रहे हैं लगातार, कि उसी समय उस जीव के जो अंतरंग परिणति है उसे देखना वो निश्चय आवश्यक है, और उसी समय उसी जीव की जो बहिरंग परिणति है, प्रवृत्ति है, उसे देखना व्यवहार आवश्यक है। इस प्रकार है। और ये कहा कि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती नहीं करता क्या क्रियाएं, जब प्रारंभ में विषय शुरू किया उस समय, नहीं, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को तो स्वरूपाचरण चारित्र होता है और इनको व्यवहार आवश्यक करना होता है। तो इनको पंचम गुण स्थानवर्ती को स्वरूपाचरण चारित्र नहीं होता है? फिर ऐसा भेद क्यों किया है? जब आपने निश्चय आवश्यक कहा तो वो भी एक तरह से स्वरूपाचरण चारित्र ही तो है ना। चलिए, और इस तरह वो जब दानों की चर्चा कर रहे थे तब भी वो उस सबको मुनिराजों पर घटित कर रहे थे, क्योंकि श्रावकों की अपेक्षा आप ले रहे हो, तो श्रावकों की अपेक्षा क्या हो सकता है कि ज्ञान दान हो, और भी जो भी आपने लिया, अभय दान है, अभय दान में तो पूरी तरह से आपने उसमें ही ले लिया, ठीक है। तो उसमें जो संकल्प हिंसा का त्याग हुआ, उस दृष्टि से आप कह सकते हो उतने जीवों की हिंसा से वो विरक्त हुआ, और भी जो अनावश्यक है वह हिंसा नहीं करता, ठीक है। और जो घर गृहस्थी के कार्य हैं उनमें भी देख के करता है कि किसी जीव की हिंसा नहीं हो, तो इस तरह वो भी अभयदान का पात्र है, तो वो उसको श्रावक पर भी घटाना चाहिए था। और अर्धपुद्गल परावर्तन नहीं है, किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन। बोले साहब किंचित है, उसकी क्या गिनती है, और किंचित हो, एक समय हो, तो भी जो है वो यथार्थ है, उस दृष्टि से ही उसको कहना चाहिए कि एक बार अगर सम्यक दर्शन हुआ तो फिर वो किंचित न्यून अर्धपुद्गल परावर्तन से पहले मोक्ष को जाता ही है। यानी वो कोई ऐसा भाग्य नहीं है कि एक बार सम्यक दर्शन करके आप उस तरफ ध्यान मत दो। जैसे आप पैसा डाल दो बैंक में, वो ब्याज तो आता ही रहेगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब वो बोले ऐसे एक बार सम्यक दर्शन हो गया उसके बाद अपने आप मोक्ष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोबारा जब होगा तो वैसे पुरुषार्थ तो करेगा ही सही, दोबारा सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ वैसे ही करेगा, ठीक है। इसलिए अब वो एक मतलब सामान्य कथन है, कोई उससे ज़्यादा प्रेरणा लेने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ चरणानियों की विवक्षा तो इसमें सचमुच ही प्रेरणा देते हुए ये जो आवश्यक कार्य बताए गए हैं, भले ये स्थूल कथन है कि हमारा जीवन ऐसा शुद्ध सात्विक होना चाहिए, प्रतिदिन विषय कषायों से बचने के लिए, धर्मों को ऊर्ध्व रखने के लिए इन क्रियाओं को करना चाहिए, इसी भाषा में इन बातों को कहना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास किया। इसी प्रकार अन्य विषयों को भी समझ करके विशेष विद्वान बने, ऐसी मंगल भावना बाता हूँ। और अब यहाँ आदरणीय भाई साहब का प्रवचन करें। शशांक ये आगे वहाँ पर ना, इसमें से ये ऊपर नीचे करना, इसको बाद में लेना, बाद में ये प्रवचन 750 की का फिर तत्वार्थ सर बात। सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य